दोस्तों आज मैं बाबा धाम के जैसे पेड़े बना रही हूँ क्योंकि बाबा धाम में जो पेड़े मिलते हैं वो पूरे भारत में फ़ेमस हैं। भारत तो क्या, भारत से बाहर भी इस पेड़े की मांग होती है। इसका स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप एक बार खा लेंगे तो इस पेड़े का टेस्ट आप दोबारा भूल नहीं पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंजू आप सबका स्वागत करती हूँ मंजू नेहा प्रिया किचन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल बाबा धाम के तरह से पेड़ा। सबसे पहले मैं उसके लिए 2 लीटर दूध लाई हूँ। मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 2 चम्मच पानी डाल दी थी ताकि दूध जो है वो नीचे लगे नहीं। और मैं सारे दूध को पहले छलनी से अच्छे से छान ले रही हूँ। मैं यहाँ पे फुल फैट वाला क्रीम ली हूँ। फुल फैट क्रीम वाला ही दूध लें या आप इसके लिए गाय के दूध का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाबा धाम का जो पेड़ा होता है उसका कलर, टेक्सचर, टेस्ट सब बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो मुंह में डालते ही घुल जाता है और जो भी इस पेड़े को एक बार खा ले वो इसके टेस्ट को पूरे जीवन नहीं भूल सकते हैं। बाबा धाम के इस पेड़े का टेस्ट ऐसा होता है कि ये लाइफ में आप कभी नहीं भूलेंगे। इस पेड़े को बनाने के लिए आपको सिर्फ दूध और चीनी 2 ही चीज़ का यूज़ करना है। चीनी भी बहुत कम मात्रा में इसमें डाला जाता है क्योंकि खोया जो है वो खुद भी मीठा होता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले दूध को फुल फ्लेम पे एक उबाल आने तक अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद फ्लेम को आप लो टू मीडियम कर लें और इसे लगातार चलाते रहना है। और साथ ही इसे चलाते हुए आप कढ़ाई के साइड पे जो मलाई जमते जाए उसे भी आपको किसी चम्मच की मदद से हल्का सा खरोचते जाना है और उसी दूध में मिक्स करते जाना है। इससे दूध जो है वो और भी जल्दी गाढ़ा होने लगता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है और साथ ही काफ़ी गाढ़ा भी होता जा रहा है। मैं इसके लिए 2 लीटर दूध ली थी और इसे खोया के रूप में आपको घाँटते हुए करीब ये 400 से 450 ग्राम के लगभग खोया बनकर तैयार होता है। और इस पूरे दूध को आपको सुखाने में करीब 35 से 40 मिनट का समय लगता है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इसे सुखाएंगे तो ये जो है उबलकर बाहर गिरने लगेगा। इसीलिए इसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे अच्छे से लगातार चलाते हुए दूध को सुखाते जाना है। दोस्तों आज जो मैं पेड़ा बना रही हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये बिल्कुल उसी तरह का पेड़ा बनकर तैयार हो जैसा कि बाबा धाम में बनता है, क्योंकि सावन के महीने में वहाँ पे लाखों लाख लोग रोज़ कांवर लेकर के जाते हैं और उधर से जल चढ़ाने के बाद इस पेड़े को वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि टनों टन ये पेड़ा वहाँ डेली बनकर तैयार होता है और पूरे सावन इस पेड़े की बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। बाबा धाम में भी पेड़ा 2 तरह का बनता है, एक ज़्यादा चीनी वाला और एक कम चीनी वाला। जो पेड़ा ज़्यादा महंगा रहता है उसमें चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो है मैं बहुत ज़्यादा मीठा वाला नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल उसी टेस्ट का और टेक्सचर का बना रही हूँ जैसा कि बाबा धाम में महंगा वाला पेड़ा मिलता है जो प्योर दूध का होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध जो है काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है। तो इस तरह से जब आपका दूध ज़्यादा सूखने लगता है तो वो हल्का सा उड़ने लगता है। उस वक्त आप किसी न किसी ढक्कन की मदद से हल्का सा ढक कर इसे चलाएं, वरना ये पड़ जाएगा और आप जल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाते हुए मुझे करीब 30 मिनट हो चुके हैं। मैं 30 मिनट से इसे रेगुलर लो फ्लेम पे चला रही हूँ और साइड साइड से इसके जितने भी मलाई जमते जा रहे हैं उसे मैं निकालती जा रही हूँ और उसी दूध में मिलाती जा रही हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, इसमें जब भी आप चीनी डालें तो जब आपका दूध 80% से ज़्यादा सूख चुका हो तभी डालें। इससे आपका पेड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। इसलिए इसे बनाते वक्त में आप इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल स्टार्टिंग में आप दूध में चीनी ना डालें, क्योंकि चीनी अगर आप बाद में डालेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और फ्रेंड्स, अब ये बहुत ही ज़्यादा सूख चुका है और इसका उड़ना भी बंद हो चुका है। अब मैंने इसे ढक्कन को हटा लिया है। दोस्तों, हम लोग मावा तो बहुत सारे चीज़ के लिए घर में बनाकर तैयार करते हैं। जैसे हम लोग खास करके गुजिया के लिए, लौंग लता के लिए, इस तरह की जो भी मिठाई होती है उसके लिए हम लोग घर में मावा बनाते हैं। तो इस तरह से आप कभी भी इस मावा को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हमारा ये जो दूध है बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुका है, तो मैं एक थाली में हल्का सा घी लगाकर सारे खोया को उसमें ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा ना सुखाई हूँ ना ही बहुत ज़्यादा वाइट रखी हूँ। इससे पेड़ा का जो कलर है बिल्कुल बाबा धाम वाला आएगा। अब मैं इसमें एक ज़रूरी चीज़ डाल रही हूँ, वो है छोटी इलायची, क्योंकि छोटी इलायची डालने से
इस पेड़े का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको हल्का सा कूट लेना है और इसके सारे दाने को निकाल कर उसे हल्का कूट कर इस खोया में या मावा में आपको मिला देना है। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से कूट लिया है, क्योंकि इसमें और किसी भी चीज़ को डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इस इलायची के दाने से इसमें एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये मावा अभी काफ़ी गर्म है, तो इसे आप किसी भी करछी या स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएं। इससे ये हल्का सा चिकना हो जाएगा और जो इलायची के दाने मैंने डाले हैं वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और जब ये हाथ में सहने लायक गर्म रहे तो आप इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करते हुए बिल्कुल आटे की तरह से इसे अच्छे से गूंथ कर मिला लेना है। ये जितना ज़्यादा चिकना होगा, इसका पेड़ा उतना ही ज़्यादा चिकना और सॉफ्ट बनेगा। इसे आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हाथ से गूंथते हुए मिला लेना है। जब ये पूरी तरह से चिकना और सॉफ्ट हो जाए तब इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेनी है। और ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसे 2 पार्ट में बांट ले रही हूँ और इसको छोटे छोटे लोई में तोड़कर तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध ली थी। अगर आप थोड़े बड़े साइज़ का पेड़ा बनाएंगे, जैसा कि बाबा धाम में मिलता है, तो आपके पेड़े जो हैं वो 15 से 16 पीस बनकर तैयार होंगे। अगर आप छोटे साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप जितना पीस चाहें उसके हिसाब से बना सकते हैं। मैं इसे बिल्कुल उसी साइज़ का बना रही हूँ जैसा कि बाबा धाम में मिलता है। और मैंने इसकी सारी लोई बराबर साइज़ में काट ली है। तो आप इसे जब भी बनाएं तो लोई को एक बराबर साइज़ में पहले काट लें। इससे आपके पेड़े सारे एक साइज़ के बनकर तैयार होंगे, तो वो देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये देखिए, मैं बिल्कुल उसी साइज़ का बना रही हूँ। आपने तो बाबा धाम के पेड़े ज़रूर देखे होंगे, तो वो हल्का मोटा और बड़ा रहता है और कलर भी उसका बिल्कुल ऐसा ही रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद, ना ही बहुत ज़्यादा डीप। और इस तरह से आपको एक एक लोई को हाथ में लेना है और हल्का सा घुमाते हुए, जैसे हम लोग आटे की लोई को तैयार करते हैं वैसे करना है। और हल्का सा दबा देंगे तो वो बिल्कुल पेड़े के शेप में आ जाएगा। इस तरह से मैं सारे पेड़े को बनाकर पहले रेडी कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये बिल्कुल शुद्ध और टेस्टी पेड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने घर में इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने जो अपने घर में पेड़े बनाए वो कैसा बना था, क्योंकि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और मुंह में डालते ही घुल जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं हमेशा से आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्दी, टेस्टी और घर में बनने वाली बिल्कुल आसान सी रेसिपी लेकर आती हूँ। तो आप भी अपने घर में इस तरह से इस सावन खुद घर में पेड़ा बनाएं और अपने पूरे परिवार को खिलाएं और सबसे तारीफ़ पाएं और साथ में बाबा धाम के पेड़े की टेस्ट का भी मज़ा लें। दोस्तों, आपने देखा ना कि कितनी आसानी से ये पेड़ा बनकर तैयार हो जाता है। इस पेड़ा को बनाने के लिए मैंने पूरी मेहनत, शिद्दत, बहुत ही प्रेम और निष्ठा के साथ इसे बनाया है, क्योंकि इस पेड़ा को बनाते वक्त मुझे सिर्फ बाबा बैद्यनाथ धाम के प्रसाद का ही याद आ रहा था। तो इस तरह से आप भी सिर्फ दूध और चीनी के साथ आधा घंटा से 40 मिनट के अंदर इस पेड़े को बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय बाबा बैद्यनाथ।